काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से काशी नगरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग आने वाले टोटो चालकों के लिए जोन का निर्धारण किया गया है। यह टोटो चालक अपनी अपनी जोन में ही अपने टोटो का संचालन करेंगे। इससे सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में जहां पर सहायता मिलेगी, तो वहीं पर विभिन्न स्थानों पर चिन्हित होने के कारण इन टोटो चालकों के आय में वृद्धि भी होगी। बता दें कि वाराणसी के यातायात पुलिस लाइन में वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने टोटो चालकों के टोटो के शीशे पर QR कोड लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। वहीं इस QR कोड के माध्यम से यात्री भी यह जान सकेंगे जिस टोटो से वह सवारी कर रहे हैं वह किस जोन का है और उसके चालक का क्या नाम है। इससे कानून व्यवस्था के साथ साथ आने वाले पर्यटकों के लिए भी काफ़ी सुविधा महसूस होगी और वह पर्यटक स्थलों पर सुगमता पूर्वक पहुंचकर निर्धारित किराया अदा कर सकेंगे। इसके साथ ही वाराणसी के धार्मिक और पर्यटन के महत्व को देखते हुए यह अभियान काफी महत्वपूर्ण भी माना जाएगा। और क्या क्या नियम बनाए गए हैं? देखिए, जनपद बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26 हज़ार ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही हैं ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है, काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं, जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक QR कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है, हर कलर के जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियाँ चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियां मिलने में भी दिक्कत होती है, वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। दिन आते हैं और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है, तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है, लगभग 24,000 की संख्या में है। तो उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। इस जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। तो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। सर, अभी कुछ ऑटो नहीं, ये एक रेगुलेशन है, ये कोई प्रतिबंध, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि उनके पास और कोई सुझाव हो, विकल्प हो, हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आके बताएं, अपनी बात रखें, या इससे बेटर सोल्यूशन हो तो हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं।